बनी कमेटी ने एक देश एक चुनाव पर सिफारिशें की हैं। राष्ट्रपति को ये सिफारिशें सौंप दी गई हैं। 18,626 पन्नों के इस रिपोर्ट में समिति ने एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की है। बता दें आपको कि अगर देश में एक साथ चुनाव हुए तो उससे क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, ये जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों में जिस रिपोर्ट को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सौंप रहे हैं, इसी रिपोर्ट में 2029 का भविष्य लिखा है। ये रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है और इसमें एक देश एक चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। आपको बताते हैं कि कमेटी ने इस रिपोर्ट में कौन कौन सी सिफारिशें की हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने की सिफारिश की गई है। अभी लोकसभा चुनाव और राज्यों के चुनाव अलग अलग होते हैं। सिफारिश के मुताबिक पहले चरण में सिर्फ लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ हों, जबकि दूसरे चरण में लोकसभा विधानसभा के साथ नगर निकाय और पंचायत चुनाव भी एक साथ कराने की सिफारिश है। सभी चुनावों के लिए एक वोटर लिस्ट करने की सिफारिश की गई है, जबकि अभी अलग अलग चुनाव के लिए अलग वोटर लिस्ट होती है। त्रिशंकु सदन अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिरती है तो नए सिरे से चुनाव करवाने की सिफारिश की गई है। ये चुनाव सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, जैसा लोकसभा चुनाव के लिए होता आया है। कमेटी ने साल 2029 से एक साथ चुनाव करवाने की सिफारिश की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में पिछले साल सितंबर में एक हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ था। 191 दिनों तक रिसर्च करने और राजनीतिक दलों की राय लेने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। कमेटी के सामने 47 राजनीतिक दलों ने एक देश एक चुनाव पर अपनी राय दी। इनमें से 32 एक देश एक चुनाव के पक्ष में और 15 विपक्ष में हैं। एक देश एक चुनाव पर 6 में से 4 राष्ट्रीय पार्टी सहमत नहीं है, जबकि सिर्फ बीजेपी और नेशनल पीपल्स पार्टी सहमत हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने जो अपनी समिति का एक रिपोर्ट दिया है कि देश में एक साथ सारे चुनाव हो, उसका स्वागत करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इसके बारे में बात की है। इससे कई फायदे हैं, कई लाभ हैं। पहली बात तो कि एक साथ जब चुनाव होते हैं, जैसे पहले होता था 1951 से 1967 तक, भाई चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाती थी, 5 साल में एक बार होता था। पूरा प्रशासन, राजनीतिक लोग, सारे लोग जो है काम कर सकते हैं, निरंतर काम कर सकते हैं 5 साल के लिए बिना रोक के। देश में हर साल चुनाव होते हैं, कभी राज्यों के विधानसभा, कभी नगर पालिका के चुनाव तो कभी पंचायत के चुनाव, तो हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव। देश में इतने चुनाव पर होने वाला कुल खर्च करीब 10 लाख करोड़ रुपए आता है। इसमें सिर्फ चुनाव कराने का खर्च नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों का भी खर्च शामिल है। अनुमान के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनाव पर 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके साथ ही अलग अलग चुनाव के लिए सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी कई बार लगानी पड़ती है और तो और बार चुनाव की आचार संहिता के कारण नीतियां लागू करने में भी देरी होती है। एक देश एक चुनाव को अमल में लाना अभी आसान नहीं है, क्योंकि इससे जुड़े कानून में बदलाव को राज्यों में भी पास करना पड़ेगा, जहां इसमें अड़ंगा लगने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुकेंगे।